हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 5th का मैथ मैजिक का पेज नंबर 73। ध्यान से समझना है आपने क्या है इसके अंदर। पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी हेडिंग। यहाँ से शुरू हुई है, विच शेप आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हाफ बाय द डॉटेड लाइंस। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ फिगर्स दे रखी हैं, ठीक है, और उन फिगर्स के बीच में डॉटेड लाइंस जा रही है, ठीक है। यहाँ पर इस पेज के ऊपर टोटल ये 15 फिगर्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये टोटल 15 फिगर्स है और इन 15 फिगर्स को एक लाइन जो है, डॉटेड लाइन जो है, कट कर रही है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। तो हमें बताना है विच शेप आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हाफ। टू मिरर हाफ का मतलब ये होता है कि अगर मैं उसका लेफ्ट पोर्शन देखूं और राइट पोर्शन देखूं तो वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। मैच होने का मतलब है कि अगर मैं उसको मिरर में, एक पोर्शन को अगर मिरर में लगाऊं तो वैसा का वैसा दिखे जैसा दूसरा पोर्शन है, ठीक है। तो उसको हम मिरर हाफ बोलते हैं, ठीक है। तो आपने चैप्टर नंबर 5 का है ये पेज, और चैप्टर नंबर 5 अपने वर्कबुक का किया हुआ है। वहां पर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ी हुई है, तो आपको लगभग इस चीज़ का आइडिया है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए एक स्टार बना हुआ है और यहाँ से एक डॉटेड लाइन से इसको कट किया गया है। देखिए अगर अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान देने की चीज़ है। अगर मैं देखूँ इसको ध्यान से तो फिगर तो आधी आधी हो रही है। यस आना चाहिए, क्या आना चाहिए? यस आना चाहिए, क्योंकि फिगर तो आधी आधी हो रही है। बट इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है कि मिरर हाफ का मतलब ये होता है कि एक पोर्शन को, अगर मैं इस पोर्शन को ये कट करने के बाद ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया, तो इस पोर्शन को जब मैं मिरर में लगाऊं तो वो मुझे वैसा का वैसा दिखाई दे जैसा कि ये दूसरा पोर्शन है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ ये वाइट कलर है, वाइट कलर के सामने पिंक कलर है, और यहाँ वाइट कलर के सामने पिंक कलर है, और मैं यूं कहूँ कि यहाँ पिंक के सामने वाइट है। इट मीन्स अगर मैं इस पोर्शन को जैसे एक बात समझिए, जैसे आपने मान लो एक ड्रेस पहनी हुई है, आपने ड्रेस पहनी हुई है, वाइट आपका शर्ट है और ब्लैक पैंट है। मान लीजिए आपने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है। अब ऐसा तो नहीं है जब आप उसको मिरर में देखेंगे तो ब्लैक पैंट जो है वो ऊपर दिखाई देगी और शर्ट जो है वाइट वो नीचे दिखाई देगी। ऐसा तो नहीं होगा। मिरर में जो आपके अपने शर्ट वाइट की पहनी, वाइट कलर की है, तो आपको ऊपर वाइट दिखाई देगा, नीचे ब्लैक दिखाई देगा, अगर आपकी पैंट ब्लैक है तो वही चीज़ यहाँ पे है। इस तरफ अगर वाइट है तो उसके सामने वाइट ही होना चाहिए था, तभी वो मिरर हाफ माना जाता, ठीक है। तो ये मिरर हाफ नहीं माना जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे नो। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कलर को भी यहाँ हमें कंसीडर करना है। शेप के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ शेप के अकॉर्डिंग नहीं, कलर को भी देखना होता है, ठीक है। दूसरे पे आइए, सेकंड में देखिए, ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे ही रहा है कि इस तरफ का जो पोर्शन है उसमें ये जो फोल्डेड पोर्शन है ये ऊपर की तरफ है, और इस तरफ हमारा फोल्डेड पोर्शन नीचे की तरफ है, तो ये डिफरेंट माना जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसको जब मैं मिरर में देखूंगा, मान लो इस पार्ट को मिरर में देखूंगा, तो ये वाला फोल्डेड फोल्डेड पोर्शन मुझे ऊपर ही दिखेगा, लेकिन उसमें तो नीचे की तरफ है, इसलिए ये इसमें वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि ये मिरर हाफ नहीं है, ये भी हमारा क्या होगा, मिरर हाफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, नो। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट ये रहा हमारा, एक लीफ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो इस पत्ते को जब ये डॉटेड लाइन काट रही है तो इस तरफ पोर्शन बड़ा है, इस तरफ पोर्शन छोटा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस तरफ पोर्शन बड़ा है, ये लाइन थोड़ी सी यहाँ से जाती तो हम इसको मिरर हाफ बोल सकते थे, तो वरना अब इसमें क्या हो जाएगा, नो। थर्ड में भी क्या हो जाएगा, नो। फोर्थ पे आता हूँ। फोर्थ में ये इमेज देखिए, फिर से इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये डॉटेड लाइन इसको काट तो बिल्कुल सही रही है, आधा आधा कट हो रहा है, ये लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम है, बट वही जो फर्स्ट पार्ट में कलर वाली बात थी वही यहाँ पर है। इसमें हमारा लेफ्ट का जो कलर है, ब्लू कलर, वो राइट में हमें नहीं दिखाई देगा। उसको मिरर में लगाएंगे तो वो हमें ब्लू ही दिखाई देगा, वाइट नहीं दिखाई देगा, तो ये हमारा हो गया नो। उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट पे आता हूँ। ये स्टार दिया हुआ है, ठीक है, इस स्टार को इस डॉटेड लाइन ने काटा हुआ है। तो अगर मैं इस डॉटेड लाइन को देखूँ तो आपका जो ये लेफ्ट पोर्शन है, इस तरफ वाला पोर्शन है ये पूरा, और जो ये वाला पोर्शन है ये बिल्कुल सेम सेम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपका यस आ जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ सिक्स पे। सिक्स पे आपको ये बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, देखिए बनी हुई, ऐसे बनी हुई है, और इसके अंदर यहाँ से डॉटेड लाइन जा रही है। तो आप देखिए इसके लेफ्ट और इसके राइट में बिल्कुल सेम सेम है, तो इसमें भी हमारा यस आ जाएगा। सेवन्थ पार्ट देखिए, सेवन्थ पार्ट है ये वाला। इसमें भी देखिए अगर मैं इस फिगर को
ठीक है। इस फिगर को अगर इससे कट करता हूँ तो आपका लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो इसमें भी हमारा यस आ जाएगा। उसके बाद में 8th पार्ट पे अगर आता हूँ तो 8th पार्ट में भी हमारा क्या है, ये ऐसे बने हुए हैं और उसको बीच में से काटा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम सेम है। जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। अगर ये छोटा बड़ा होता तो हम उसको नो बोल सकते थे, तो यहाँ पर भी ये यस हो जाएगा। 9th पर देखिए, अब ये बटरफ्लाई जो हमने 6th पार्ट में की थी, 6 था ना, हाँ ये 6 पार्ट में की थी, वैसे ही है, बट उसमें हमने ऐसे काटा हुआ था, इसमें ऐसे काटा हुआ है। तो यहाँ तो आप साफ साफ देख ही सकते हो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा हमारा 9। उसके बाद 10th पर आइए। 10th में इसको इस तरह से काटा हुआ है, तो देखिए 10th में अगर इस तरह से काटा हुआ है तो इसका मतलब वही बात है, पिंक के सामने पिंक होना चाहिए था, ग्रीन है, और ग्रीन के सामने पिंक है। इट मीन्स ये हमारा क्या आ जाएगा, नो। कलर की वजह से यहाँ पर सेम नहीं है। 11th देखें तो वहाँ तो हमें साफ साफ दिखाई दे ही रहा है कि इसको ये आधा आधा नहीं कट कर रहा, क्योंकि इसको देखिए यहाँ पर हमारा ये इस तरफ है, तो यहाँ भी इस तरफ ही होना चाहिए था, लेकिन वो नीचे की तरफ है, तो ये भी हमारा नो हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 12th पे, ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, इस तरह से काटा है, यहाँ से काटा है, तो इसमें नीचे जो है ट्रायंगल है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ अगर ऐसा कुछ होता और ग्रीन कलर होता तो हम उसको यस बोल सकते थे, अदरवाइज ये कैसा हो गया, नो हो गया। ठीक है। 13 पर आइए। 13 में हमारी ये फिश है। ये फिश थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। देखिए अगर इसमें क्या है, आगे का पोर्शन तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आधा आधा हो रहा है। पीछे के पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, ये मैंने देखा था कुछ कुछ बुक्स में ये प्रिंटिंग सही है, कुछ बुक में यहाँ पर प्रिंटिंग में कमी है। मतलब कुछ बुक्स में यहाँ पर ये बिल्कुल, यहाँ पे देखिए आपको जो बुक मेरे पास है उसमें देखेंगे कि यहाँ से नीचे छोटा पार्ट है और ऊपर बड़ा पार्ट है, तो उस हिसाब से यहाँ नो होना चाहिए। बट मैंने कुछ बुक में देखा था वहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब इस बुक में ये हो सकता है प्रिंटिंग की वजह से ऐसा हो, क्योंकि किसी बुक में मैंने ऐसा देखा था, वहाँ पर जब ये पीछे से उसकी टेल को कट करता है तो वो भी बिल्कुल बराबर बराबर ही कट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर येस भी आ सकता है। ठीक है। तो आप सोचेंगे हमें क्या करना है, हमने तो दोनों बता दिए, येस और नो। तो आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखना है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। अगर आपकी बुक में ये वाला पोर्शन दोनों टेल वाला अगर बराबर दिखाई दे रहा है तो येस, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। 14 तो आप बिल्कुल क्लियरली देख ही सकते हैं कि यहाँ से काटा गया है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बहुत फ़र्क है, तो नो ही आ गया। और 15 की अगर बात करूँ तो ये इसने बिल्कुल सही काटा हुआ है, आप देख सकते हैं इसका लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं। ठीक है। तो ये पेज नंबर 73 हो गया, बट आगे हम बढ़ेंगे अभी पेज नंबर 79 पे। आज हम इस वीडियो में 2 पेज करने जा रहे हैं, 73 और 79। तो 73 ये 5वें चैप्टर के पेजेस हैं, 5वें चैप्टर में आपको ये 2 ही पेज करने हैं। तो 73 मैंने आपको करा दिया है, अब 79 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। प्रैक्टिस टाइम। फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, यानी कि कौन से ऐसे शेप्स हैं जो आधा टर्न करने पर हमें सेम दिखाई देगा। तो इसमें यहाँ पर आप देख भी सकते हो, पिक्चर में उसने करके दिखा रखा है, ये इसने ए पकड़ा हुआ है, फिर उसको हाफ टर्न कर दिया, आप देख सकते हो सेम नहीं है। ठीक है। तो हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो हाफ टर्न करने से हमें सेम दिखाई देती है। ठीक है। तो ऐसे अल्फ़ाबेट आप ढूंढ सकते हैं। मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे ओ है, ओ को आप हाफ टर्न कर लीजिए, वैसा का वैसा दिखाई देगा। एच है, एच को आप हाफ टर्न कर लीजिए। आई है, ठीक है, ऐसे आप इनको हाफ टर्न करके देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये आपको सेम दिखाई देंगे या नहीं देंगे। ठीक है। और वैसे आप मेरे से जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा ओ हो गया, एच हो गया, आई हो गया, उसके बाद आई थिंक यू एक्स, उसके बाद एक्स और आएगा हमारा, इसके बाद हमारा एक्स और हो सकता है ऐसे, जो हाफ टर्न पर हमें सेम दिखाई देगा। और ऐसा आई थिंक जो मैंने अभी अभी सोचा है उसके अकॉर्डिंग तो और कोई भी नहीं है ऐसा जो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा हाफ टर्न पे। ठीक है। उसके बाद हाँ, कई जगह ऐसा होता है एस को भी लिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एस को लिखने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जब कंप्यूटर के अंदर जो जैसे बुक के अंदर जो एस लिखा होता है, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो ये माना जाएगा एस भी। ठीक है। क्योंकि इसमें एस को इस तरह से लिखा जाता है, आप देख सकते हैं ये एस है यहाँ पे, और जितने भी एस आपको दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हो उसको हाफ टर्न पे, यानी कि उल्टा करने पे, हाफ टर्न का मतलब उसको उल्टा कर दीजिए, आप अपनी बुक को उल्टा करके देख लीजिए। ठीक है। तो आपको ये दिखाई देगा सेम, तो एस भी इसमें आ जाएगा। विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड रीड द सेम ऑन द हाफ टर्न,
इसमें से कौन सा जो है हमें हाफ टर्न पर सेम दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जैसे ये है हमारा ZOOM जूम, तो अगर इसको मैं हाफ टर्न करता हूँ मतलब उल्टा करता हूँ, आप अपनी बुक को उल्टा करके देखिएगा, इसको करने के लिए बुक को उल्टा कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अगर इसकी स्पेलिंग आपको ZOOM ही दिखाई दे रही है तो सही है, अदरवाइज गलत होगा, ठीक है। तो आई होप शायद एक तो ये नून नून सही दिखाई देगा, ये सिस और ये वाला भी और ये वाला भी, ये मुझे लग रहा है चारों के चारों अगर उल्टा करते हैं इसको तो सेम दिखाई देंगे, बट ये वाला हमें सेम स्पेलिंग नहीं दिखाई देगी। ये वाला काम आप अपने बुक को उल्टा करके देख सकते हो, ठीक है। बुक को उल्टा करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गिव हाफ ए टर्न टू द नंबर फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक द सेम। अब हमें नंबर में बताना है 0 to 9 में ऐसा कौन कौन है जो सेम दिखाई देगा। देखिए 0 हमें सेम दिखाई देगा, 1 हमें सेम दिखाई नहीं देगा क्योंकि 1 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वैसे सिंपल ये वाला 1 नहीं, ऐसे 2 भी हमें नहीं दिखाई देगा, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं क्योंकि 5 को भी हम किस तरह से लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। 6 भी हाफ टर्न पे सेम नहीं होता, 9 बनेगा वो, 7 भी नहीं, 8 को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो छोटा बड़ा होता है लेकिन जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको लिखते हैं तो वो सिंपल दिखाई देता है इस तरह से, तो 8 को भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 0 और 8 जो है यहाँ पर माने जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ है मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है उसमें 1 को भी उसने ले रखा है, क्योंकि उसने 1 को इस वाले फॉर्म में नहीं लिया, 1 को उसने ऐसे ले लिया, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 1 भी इसमें माना जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर विच लुक द सेम ऑन ए हाफ टर्न। अब हमें 2 डिजिट के, 3 डिजिट के और 4 डिजिट के ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको उल्टा करने पर सेम दिखाई दे। जैसे 2 डिजिट के उसने एग्जांपल दिया है 11, तो ऐसे ही हम यहाँ पे 88 लिख सकते हैं 2 डिजिट में, ठीक है, 88 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 018 ही होगा जो हमें इस तरह से दिखाई देगा। हाँ, इसमें कंप्यूटर की हिसाब से हम इसमें 5 भी ले सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर के अंदर जैसे हमने एस लिया था ना, कंप्यूटर की जो टाइपिंग होती है और जो हम लिखते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 को भी मानते हैं, क्योंकि 5 को जब कंप्यूटर जिस तरह से 5 को लिखता है उस हिसाब से जब हम 5 को उल्टा करते हैं तो 5 भी यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पे 55 हम एक ले लेंगे, ठीक है। तो 11 हो गया, 88 हो गया और 55 हो गया, ठीक है। 0 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि 0 जो है 2 डिजिट के नंबर में अगर 0 लगाएंगे तो वो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अब देखिए 101 है, ऐसे 111 है, तो आप ओड नंबर लेके दिखा दीजिए। पहले तो 888 ले लीजिए, फिर 555 ले लीजिए। हमारे पास डिजिट ये 4 ही हैं, 1, 0, 8 और 5। इनका यूज़ करते हुए आप कुछ भी ले सकते हैं। 858 लिख लिया, ठीक है, इसको उल्टा लिखेंगे तो 858 ही दिखेगा। 585 लिख लिया एक बार हमने, 585 हो जाएगा। एक बार हमने 505 लिख लिया, ठीक है, 808 लिख लिया, तो ये इनको हम उल्टा करेंगे तो हमें वैसे के वैसे दिखाई देंगे। ऐसे अब हमें 4 डिजिट में बनाने हैं ऐसे, तो एक तो हम क्या करेंगे 111 वगैरह तो ले ही रखे हैं इसने, तो 8888, एक हम 5555, एक बार अब क्या करो 5 तो बीच साइडों में और बीच में 11 ले लो, ठीक है। और दूसरी बार 8 साइड में ले लो, 11 बीच में ले लो। अगली बार आप 8 साइड में ले लो, बीच में 55 ले लो, तो ये हमें हाफ टर्न पे भी हमें सेम दिखाई देंगे, 8118, 8118, 8558, 8558, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पेज नंबर 79 भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है अगर आपको, तो इस वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।